ये कैश के फ्लो से काम फॉर क्यों? क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट्स आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। शाबाश। कैश विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक टू बी हेल्ड एज कैश इन हैंड, यहाँ से पैसे निकलवाए और ऑफिस में रख दिए, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के दरमियान में कैश का जो ट्रांजैक्शन हो रही है कैश फ्लो काम फॉर नहीं होगा। सेल एंड परचेज ऑफ प्राइस बॉन्ड, तो प्राइस बॉन्ड भी इक्विवेलेंट टू कैश होते हैं। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स विद ए 60 days maturity, ये भी लेस देन 3 months में, ये भी काम फॉर नहीं होगा। चलो 2 मिनट लो, नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग देखो, उसमें पूछा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अमाउंट बताओ। जी बॉयज, आपकी साइड पे भी अभी देख लेते हैं। हाँ जी, वो 3 months जो है, हाँ जी वो होगा बेटे, वो 3 months का, मैक्सिमम 3 months तक का काम फॉर हो सकता है। इसको समझने के लिए काम करो, ये देखो वो, हाँ लेस देन और इक्वल यूं कर लो, ठीक है। चलो भाई बताइएगा, कैश इन हैंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक फिर दिया हुआ है 3 months, कैश एट बैंक फिर दिया हुआ है 2 years, नो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 1 month, अगर 4 months होती फिर किसका पार्ट होती? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर किसका पार्ट होती? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। प्राइस बॉन्ड्स, ओके भाई। ट्रेड रिसीवेबल, ये किसका पार्ट है? प्रीपेड रेंट, ये आपके जनाब क्या है, एक्सपेंसेस के साथ एडजस्ट होंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। चलो भाई गुड हो गया। आइए जनाब जरा एग्जांपल नंबर 4 को समझने की कोशिश कीजिएगा।
कंपोनेंट क्या और करना कैसे है। वो कहते हैं प्रिपेयर कीजिए द डिस्क्लोजर नोट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट along with the reconciliation with equivalent items presented in the statement of financial position for KSL। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आपने क्या करना है भाई, आपने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और उनका जो डिफरेंस होगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, नेट कैश फ्लो। तो चलिए जो 2022 है प्रीवियस ईयर, उससे रेलेवेंट सारा डाटा ओपनिंग कैश का फ्लो होगा और जो 2023 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपकी क्लोजिंग इंफॉर्मेशन होगी। आइए जनाब पहले एसेट की साइड पे चलते हैं। इन्वेंट्री 140 क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होगा? नो। ट्रेड रिसीवेबल भी नो। मार्केटेबल सिक्योरिटी डिपेंड, उनकी एज डिसाइड करेगी। अब उसने एज तो नहीं बताई लेकिन इस तरह का साइन बना के कह दिया कि आप इसको कैश इक्विवेलेंट सपोज कर लीजिएगा, तो हम इसे कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनाएंगे। और अगर ऐसा ना मेंशन करता तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो एसेट की साइड पे मेंशन है वो किसका पार्ट होती? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। वो किसका पार्ट होती? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। तो यहाँ उसने बेटे खुद कह दिया। तो 2022 में कैश इक्विवेलेंट का जो पहला कंपोनेंट आ रहा है वो आपके पास क्या है? 8। कैश एट बैंक आपको अगर पिछले साल एसेट्स में गिवन नहीं है तो इसका मतलब ये ओवरड्राफ्ट होगा। कैश एट बैंक होता तो ऐड कर देते, ओवरड्राफ्ट है तो इसलिए माइनस कर देंगे। आगे कैश इन हैंड आपके पास ये तो होता ही पॉजिटिव है एसेट साइड पे डेबिट, तो भाई 8 + 3 ये आपके पास कितना हो गया? 12। अब क्रेडिट साइड पे लायबिलिटी साइड पे जाके देखते हैं शॉर्ट टर्म लोन के बारे में क्या उसने कुछ मेंशन किया? नो। शॉर्ट टर्म लोन की या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर एज मेंशन ना हो तो वो कभी भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं हो। तो इसलिए वो कहाँ जाएगा? शॉर्ट टर्म लोन को आपने कहाँ काउंट फॉर करना है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। शॉर्ट टर्म लोन हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ट्रेड पेएबल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक्रूड एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये क्योंकि नेगेटिव है आप क्या करोगे? 8 + 3 में से 9 को माइनस कर दोगे, तो बेटे ये कितना बनता है आपके पास? 2। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस आपके पास कितना हुआ? 2। अब इसी तरह मैं क्लोजिंग फाइंड आउट करूंगी। पहले एसेट साइड को देखो। एसेट साइड पे आइए जनाब। मार्केटेबल सिक्योरिटीज 5, कैश एट बैंक आपके पास 7, कैश इन हैंड आपके पास 2, तो 9 + 5 ये कितना हो गया? 14। क्रेडिट साइड पे आओ, क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कोई कंपोनेंट आपको गिवन है? नो। तो इसका मतलब है कि ओपनिंग अगर 2 था और क्लोजिंग आपका 14 हो गया है तो नेट कैश फ्लो कितना हुआ? 12। तो अब उसका आंसर का फॉर्मेट देख लीजिए। जब वो ऐसा रिक्वायर करे तो फॉर्मेट आपने कैसा प्रेजेंट करना जरा देखिए। क्या उसने ऐसा ही फॉर्मेट प्रेजेंट किया? उसने लिखा होगा पहले नेट कैश फ्लो, फिर इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग एडजस्ट किया होगा और इसको किसके इक्विवेलेंट किया होगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के क्लोजिंग के। क्या उसने ऐसा किया? ठीक है, तो आपने ये फॉर्मेट फॉलो कर लिया। टाइम देखिए क्या है, तो आगे एक और बात डिस्कस करते हैं। चले बाकी बातें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, वो फिर 9 मिनट्स में कवर अप नहीं।